पाकिस्तान और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी पाकिस्तानी कारोबारी हो या बाहर से पाकिस्तान में जिसने इन्वेस्टमेंट की हो, उसके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज़ है और रियासत अपने इस फ़र्ज़ से गाफिल नहीं है और इसको उसी तरह निपटा जाएगा जैसे कोई दहशतगर्द किसी निहत्ते आदमी पर हमलावर होता है। हुकूमत ने फूड चेन के रेस्टोरेंट्स में तोड़फोड़ के वाकयात को दहशतगर्दी और गैर इस्लामी करार दे दिया। कारोबारी अफराद के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी, फराइज़ से गाफिल नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्विस अनासर के साथ सख्ती से निपटने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के काबुल में अफ़गान हुकाम से मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। पाक अफ़गान ताल्लुकात, सिक्योरिटी, तिजारत और अवामी रवाबित के हवाले से गुफ्तगू। अफ़गान क़ायम मक़ाम वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़वंद नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकातें शेड्यूल्ड। काबुल पहुंचने पर अफ़गान हुकूमती मुअज़्ज़ज़ीन ने इस्तक़बाल किया। पाक अफ़गान ताल्लुकात में कुछ अरसे से सर्द मोहरी रही, लेकिन कोशिश है कि दोनों बरादर हमसाया मुल्क मिलकर काम करें। इसहाक़ डार की काबुल रवानगी से काबिल नूर खान एयरबेस पर गुफ्तगू। बार बार अपील पर वफाक का अफगानिस्तान के साथ बातचीत का अमल शुरू करना खुशाइंद है। बैरिस्टर सैफ का खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत के अमल में शामिल करने का भी मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नजरअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहिरा करार दे दिया। दावा किया सूबाई हुकूमत के TORs मुज़ाकराती अमल के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। जदीद तरीन तैयारों से लेकर लड़ाका हेलीकॉप्टर तक, नाइट विजन दूरबीन, खुदकार राइफल्स और मोहलक तरीन गोला बारूद। अमरीकी फौज अफगानिस्तान से जाते जाते जदीद हथियारों का जखीरा पीछे छोड़ गई। TTP, अल-कायदा और अलहदगी पसंद तंजीमों को अमरीकी हथियार मिलने से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में तेजी से इजाफा। ट्रंप अमरीकी हथियारों की वापसी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। बिजली की कीमतें, महंगाई और शरह सूद कम कर दी। मुल्क में सरमायाकारी के लिए माहौल इंतहाई साजगार। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। IT और मसनूई ज़हानत के शोबों में पाकिस्तानी नौजवानों के टैलेंट की तारीफ। वफाकी हुकूमत ने कौमी ज़र्राई पॉलिसी पर सर जोड़ लिए। माहिरीन की रहनुमाई से जदीद तकाज़ों से हम आहंग मरबूत लाहे अमल की तशबीह पर गौर। ज़र्राई घरेलू सनतों, छोटे और दरमियाने हजम के कारोबार और स्टोरेज की सहूलियात को फ़रोग़ देने पर जोर। कपास, गंदुम समेत दीगर अजनास में खुद कफील था, लेकिन आज ये अशिया दरामद करना पड़ रही हैं। देही इलाका जात में बेहतर तर्ज ज़िंदगी और नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए इक़दामात नहीं किए गए। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। पास के गलत काम किया है, तो ये लोग तो बड़े इंसाफ की हुकूमत है। ये तो कह रहे हैं हमारे वसाइल हैं, हम किसी को इख्तियार नहीं देते। मैं देखता हूँ ना कैसे नहीं देते। अब मैं देखता हूँ कि चंद दिनों में या नौकरी जाएगी या बिल पास करेगा CM साहब। आप कहते हैं कि CM साहब कंप्रोमाइज़, मैं तो पहले से कंप्रोमाइज़ है। जो शख्स इस्लामाबाद जाता है, पूरा पाकिस्तान कंटेनर ज़्यादा होता है, मोबाइल फ़ोन बंद होते हैं, लेकिन CM साहब जो है दामनकियों के रास्ते वापस आ सकते हैं। तो दाल में जो है कुछ काला काला तो है। अली अमीन गंडापुर माइंस एंड मिनरल बिल्स मंजूर करवाएंगे या नौकरी से जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंटी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर अच्छा बच्चा करार दे दिया। सूबाई हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात आए। डील के दावेदारों की अकल चली गई। बानी अपनी रिहाई नहीं, जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए बात करेंगे। PTI रहनुमा आजम स्वाति की गुफ्तगू, कहा कि बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी की अमरीका से वापसी का इंतजार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला सिंध के हमरा टंडोजाम के मुख्तलिफ देहात का दौरा। सैलाब मुतासरीन में घरों की चाबियां तकसीम। बिलावल भुट्टो मकामी अफराद में घुल मिल गए।
सिंध के अवाम की पीपल्स पार्टी से नाराजगी के दावे गलत, नहरों का मंसूबा जाली क़यादत ही रुकवाएगी। मुराद अली शाह ने मुतनाज़ नहरों के खिलाफ एहतजाज को अवाम का हक करार दे दिया। बजट से कबल नहरों का मंसूबा मुस्तरद होने का दावा। कश्मीर और खैरपुर में मुतनाज़ नहरों के खिलाफ वकला के धरने का दूसरा दिन। कंदकोट में भी कौम परस्त जमातों का एहतजाज। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान आने जाने वाली ट्रैफिक 2 दिन से बंद। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। अमन व अमान और पॉलिसीज में तसलसल के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की ख्वाजा आसिफ के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियालकोट को डिवीजन बनाने की तजवीज से इत्तेफाक। सेनेट में ताज हैदर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त पर इलेक्शन के लिए वकार मेहदी और आसिफ खान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सईद गनी की तस्दीक। 26 नवंबर को हंगामा आरआई का केस। पीटीआई रहनुमाओं राजा बशारत, सनम जावेद, मिशाल यूसुफजई समेत 16 मुल्जिमान की जमानत अदम पैरवी पर खारिज। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार की गई पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा और दीगर कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सड़क बंदिश, इश्तियाल अंगेजी और कार सरकार में मदाखलत की दफात शामिल। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज की तालीम, आईटी सेक्टर, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शुबाजात में सरमायाकारी की पेशकश। वज़ीर आला और यूरोपीय वफ़द का मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इलाकाई और आलमी अमन के लिए पुरअज़्म है। इंसानी हकूक़ और लेबर रिफॉर्म समेत तमाम तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं। GSP प्लस स्टेटस। पाकिस्तान की बरामदात बिलखसूस टेक्सटाइल के शुबे में बहुत बेहतरी आई है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में OPDs का बायकॉट। लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टर्स, नर्सेज, एपका और पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाजन काम छोड़ दिया। हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस न लेने की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। खारियां गैरिजन में 8वीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों का इनेकाद। पाक फौज की 7, पाक बहरिया की 1 और दोस्त ममालिक की 15 टीम्स की शिरकत। पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफात को बरकरार रखा, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जवानों ने बखूबी साबित किया। जनरल आसिम मुनीर का मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब। दुकी के पहाड़ी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और CTD की खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई। 5 दहशतगर्द मारे गए। CTD हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। फोर्सेस शहरियों और कोयला कानों पर मजदूरों पर हमले में मुलव्विस थे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द 22 से 26 अप्रैल तक चीन में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। चीफ जस्टिस चीन के साथ तारीखी मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत करेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी की ईरान और तुर्की के वफूद के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तुर्की की आईनी अदालत की 63वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत भी करेंगे। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहर जिलजिले से लरज़ उठे। जिलजिला श्रीनगर और अफगान शहर जलालाबाद तक महसूस किया गया। खौफजदा शहरी घरों से निकल आए। जिलजिले की शिद्दत 5.9 और गहराई 94 किलोमीटर रिकॉर्ड। किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। पंजाब और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अटक, चकवाल, गुजरात, जहलम, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, जंग, खोशाब, लाहौर और मियांवाली में मूसलाधार बारिश और आंधी का इम्कान। शिमाली इलाका जात के नदी नालों में 20 अप्रैल तक सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सयाहों और मुसाफिरों को गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज का मशवरा दे दिया। गिलगित बल्दिस्तान में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। बारिश और बर्फबारी से सर्दी में गैर मामूली इजाफा।
राब्ता सड़कें और शाहराहों की बंदिश से लोग घरों तक महदूद हो गए। शारह बल्दिस्तान समेत दीगर रास्तों को बहाल करने का काम शुरू कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकाजात में यालाबारी और बारिश, शारसद्दा में तेज हवा और गैर मामूली हजम के औले पड़ने पर शहरी पनाह ढूंढते रहे। घरों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। शफकदर में यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान। लंजी कोतल में औले पड़ने से गाड़ियों में डेंट्स पड़ गए। पेशावर, एबटाबाद और हरीपुर में बरसात के साथ साथ यालाबारी। 3 रोज में यालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। पेशावर में पत्थर जैसे ओलों से गाड़ियों को नुकसान से बचाने के जतन। शहरियों ने विंडो स्क्रीन पर कंबल, लिहाफ और गद्दे डाल दिए। सुबह में सैलाबी सूरत हाल के खतरे से बचने के लिए रेस्क्यू 1122 भी अलर्ट। किसी भी नागहानी की सूरत में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। भारी मशीनरी समेत एम्बुलेंसें भी फराहम कर दी गयी। सैनट कमेटी के चेयरमैन ने इस्लामाबाद में यालाबारी से गाड़ियों के नुकसान के अजाले के लिए हुकूमत से राबता कर लिया। सेनेटर फैसल सलीम की वजारत दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत में शहरियों की माली मदद की दरख्वास्त। पंजाब में गंदम की कीमत 4000 रुपए मुकर्रर करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। चिनियोट के काश्तकार की दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, महकमा खुराक और पास को फरीक करार। कराची में जाम सादिक पुल तरक्याती कामों के बायस इतवार की दोपहर 3 बजे तक बंद। अख्तर कॉलोनी से कोरंगी सनती एरिया जाने वाले ट्रैफिक को ब्रोक्स चौरंगी पर भेजा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन जनरल जेन पर लावाकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेगा। पाक फौज और पुलिस के अफसरों ने कई अमन मिशन में भरपूर महारत से कामयाब किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। जनरल जैन पीर लावाकर ने पाकिस्तानी अफसरों की UN में दोबारा बहाली पर मोहसिन नकवी की जाती काविशों को सराहा। लाहौर के इलाके रिफेंसी में सड़क ब्लॉक करके हुल्लड़बाजी करने वाले 19 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 4 गाड़ियां तहवील में लेनी, मजीद तहकीकात जारी। मानसहरा के किंग अब्दुल्ला अस्पताल में सेहत कार्ड पर मरीजों को नाक़िस अद्वियात देने का इंकशाफ। मुशीर सेहत ने अवामी शिकायत पर मुअत्तल कर दिया। सहूनी अफवाज के हमले नहीं थमे। अल-मवासी कैंप में बेघर अफराद की कैंप्स पर बमबारी। गजा पर हमलों में मजीद 64 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 61,700 तक पहुँच गई। लाखों अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं जिन्हें फौरी खुराक की ज़रूरत है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार कर दिया। ईरान अमेरिका जोहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। ईरान ने यूरेनियम अफसोदगी पर कुछ हुदूद कबूल करने के लिए आमादगी जाहिर कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप से जमानत मांगी है कि वो मुआहदे से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी हुकाम का दावा। शिद्दत इख्तियार करती तिजारती जंग में अमेरिका का चीन पर एक और वार। अमेरिका आने वाले चीनी बहरी जहाजों पर फीस आयद करने का ऐलान। फीस रवा साल 14 अक्टूबर से लागू होगी। जहाजों से फी नेट टन $50 वसूल किए जाएंगे। शरह अगले 3 सालों तक हर साल $30 इजाफे के साथ बढ़ती रहेगी। अमेरिका ने शाम में 8 में से 3 फौजी अड्डे बंद कर दिए। शुमाल मशरकी इलाकों से फौजियों का इनखला भी शुरू। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ट्रंप इंतजामिया का शाम में कीमियाई हथियारों के जखीरे महफूज बनाने पर जोर। पाबंदियों में नरमी पर गौर। फलस्तीनी ग्रुपों के खिलाफ इक़दामात पर पाबंदियां खत्म हो सकती हैं, अमेरिका की पेशकश। अमरीकी सदर और बरतानी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन, ईरान और यमन में हौसियों के खिलाफ हालिया कार्रवाइयों पर बातचीत। रूस यूक्रेन जंगबंदी में मुश्किल पैदा की गई तो अमरीका इस अमल से निकल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अफ्रीकी मुल्क कांगो में कश्ती आग लगने के बाद डूब गई। वाक़े में 148 अफराद हलाक हो गए। 100 से ज़ायद ताहाल लापता। कश्ती में आग उस वक्त लगी जब एक खातून खाना पका रही थी। कुछ लोगों ने झुलसने से बचने के लिए समंदर में छलांग लगा ली। तैरने की सलाहियत न होने के बायस डूबकर जान की बाजी हार गए। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आने वाले 5,803 भारतीय सिख यात्री वाघा बॉर्डर से वतन रवाना।
सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने रुखसत किया। पाकिस्तान हकीकत में अक़लियत नवाज मुल्क है, यहाँ से मिलने वाले प्यार से भारतीय सरजमीन को महकाने की कोशिश करेंगे। सिख यात्रियों का पाकिस्तानी हुकूमत और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड से इज़हार तशक्कुर। पेशावर में कंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 16वां सालाना जश्न गुलाब शेर खान शहीद स्टेडियम में सजने वाली नुमाइश में 200 से ज्यादा अक़साम के रंग बिरंगे फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से हरा दिया। 176 रन हदफ के ताक़ुब में 119 रन पर ढेर 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। हसन अली के 3 शिकार, सऊद शकील 33 और आमिर 30 रन बनाकर नुमाया रहे। आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। सैफ अरीकी इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट पाकिस्तान ईगल्स ने जीत लिया। ईरान की टीम लायंस ऑफ तब्रीज को 26 के मुकाबले में 54 पॉइंट से शिकस्त। भारतीय टीम 3 अहम खिलाड़ियों के अनफिट होने के बायस फाइनल के दौर से बाहर हो गई। गुलकार हसन रहीम ने इंस्टाग्राम पर अपनी दुल्हन के हमरा तस्वीर शेयर करके शादी का ऐलान कर दिया। मद्दाहों की बड़ी तादाद की जानिब से मुबारकबाद। MBBS डॉक्टर हसन रहीम ने 2020 में अपने गाने ऐसे कैसे से खुद को मनवाया। 2022 में उनके गाने पीछे हट ने 2 करोड़ 60 लाख व्यूज हासिल किए। अमेरिका में मुकीम परदेसियों की लड़कियों के रिश्तों का मसला। लाहौर में अंग्रेजी जबान की गैर मुल्की फिल्म अमेरिकन इश्क की स्क्रीनिंग। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाही जज्बात अदाकार मोहम्मद अली का 94वां यौम पैदाइश। मोहम्मद अली की शख्सियत और मकालमात की मुनफरिद अदायगी ने उन्हें लॉलीवुड में अमर कर दिया। पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन उमर शरीफ के चाहने वाले आज उनकी 65वीं सालगिरह मना रहे हैं। कराची से ताल्लुक रखने वाले उमर शरीफ ने बरजस्ता जुमलों और शगुफ्तगा अंदाज मिजाज से 30 बरस से जायद तक देखने वालों के खूब सराहा।